है सुब्रा रंजन की, सुब्रा रंजन की बिल्डिंग खड़ी हो रही है 300 करोड़ की, ये पूरी। तो ये भी इंस्टीट्यूट का ही है। तो ये लड़के जो आ रहे हैं ये उन्हीं के थ्रू तो आ रहे हैं, पैसे जो आ रहे हैं। तो उनका इतना प्रचार चल रहा है, उनका इतना रेट आता है। यहाँ तो नाम से चल रही है कोचिंग, इंडिविजुअल के नाम से कोचिंग चल रही है। कुछ लोग सब्जेक्ट में ऐसा रिजल्ट ले आ रहे हैं, लड़के पागल हुए चले आ रहे हैं, उनका चल रहा है। हमेशा चाहिए होता है कि जो उनको गाइड करे। जैसे हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि आप के किसको आपके आइडियल्स कौन है, तो यहाँ लड़की अब एक्सपीरियंस को आइडियल्स मान लिए, जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है उनको वो बोल देते हैं कि हमें हमारा सिलेक्शन हो गया है, उनके राह पे हम चलना चाहते हैं, और वो उसका फ़ायदा कोचिंग इंडस्ट्री उठाती है। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ फायर नॉर्म्स और ये सब है कि वही सिंगल सीढ़ी उतर? लगभग 20 से 25,000 फ्लैट हैं, सबके अंडरग्राउंड्स हैं, सब में लाइब्रेरी चलती हैं इलीगल तरीके से। कोई यहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं है, पुलिस वाले आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। दूसरा फिर यहाँ पे ये है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग का भी कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई फायर नहीं। आपने यहाँ देखा होगा कोई फायर वो सिस्टम नहीं है, एक एंट्री एग्जिट है। मैं पूरी रात में यहाँ आया था, पूरी रात मैंने देखा है 8 एम्बुलेंस आई थी पूरी रात में। लोग बता रहे हैं 3 डेथ हुई है, लगभग अनऑफिशियल तरीके से ये पता चला है कि 17 से 18 लड़कों की डेथ हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसी बात, इस तरह की घटनाओं में ये बातें बहुत चलने लगती हैं कि इतनी हुई है और डेथ को कम बता रहे हो। असल में ये जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं ये वोटर भी तो नहीं है। चाहिए सर, एक बात बताइए, 1 लाख अगर वोटर रहते ये तो देखते इनकी बातों पर कैसा अमल होता। अब ये कमरे पे कोई बच्चा 6 महीने रहता है, कोई 8 महीना रहता है, कोई 10 महीना रहता है, फिर चले जाते हैं, दूसरे बच्चे आ जाते हैं। सर पर बच्चों की प्रॉब्लम, अगर सिर्फ बच्चों तक अपन देखें कि अभी बच्चों क्योंकि बच्चे परेशान हो गए, बच्चों पे बात आ गई, लेकिन सर जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी डेली बेसिस पे यहाँ प्रॉब्लम होती है। सर ये हम लोगों की लाइब्रेरी है, ये सामने वाली, अगर 10 मिनट पानी भर जाए, बारिश हो, पानी भरी जाता है, अकाउंटेबिलिटी सर किसी को तो लेनी पड़ेगी। बेसमेंट में ही लाइब्रेरी? नहीं सर, मेरी टॉप फ्लोर पे है यहाँ जनरली, लेकिन आपको लाइब्रेरी जो मिलेंगी वो बेसमेंट में ही मिलेंगी सर। तो बाकी लाइब्रेरियों में भी बेसमेंट में पानी जा रहा था? नहीं सर, इसकी लोकेशन सर इस तरीके से ऐसी पड़ जाती है ना, वाजीराम के आगे एक और सीवेज है, उधर से आता है, रोड की स्लोप भी इस तरफ है, इधर की स्लोप भी इस तरफ से, तो ग्रेडियंट ही ऐसा है कि पानी का पूरा कलेक्शन इधर ही होता है। और प्रॉब्लम सर ये है कि अब इसको कितना ही पॉलिटिसाइज करेंगे सब लोग अपने अपने एंड से, पर सर कहीं ना कहीं काउंसलर्स ही अकाउंटेबल हैं, जिन लोगों को लोग वोट दे के चुनते ही इसलिए कि नाले साफ होते रहें, गटर टाइम से साफ होते रहें। अगर काउंसलर्स खुद से नहीं आएंगे, सब जिम्मेदार हैं इतने, ये दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। एमपी को नहीं दिखाई दे रहा, एमएलए को नहीं, काउंसलर को नहीं, मेयर को नहीं, थानेदार को नहीं, एसीपी को नहीं, डीसीपी, किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ कैसे कोचिंग चलती है, बच्चे कैसे रह रहे हैं। नहीं है, ये जिंदगी भर से ये प्रॉब्लम है। मैं 96 से रह रहा हूँ, यहाँ पर पानी रहता ही है, थोड़ा सा बारिश हुआ पूरा दुनिया का ढलान है ये। यहीं से मेन हॉल कई, एक बार तो 5-7 साल पहले से आदमी भी बह गया था इसमें, पता भी नहीं चला। 10 दिन 15 दिन महीना ढूंढने वाले घुसे घासे, निकला नहीं बंदा, पता नहीं। पहले की बात है, हम लोग के प्री से पहले वाजीराम के पास सर वहाँ पे गटर का वो हो गया था, अब व्हीलिंग हो गई थी पानी की, तो जनरली 1 महीने के अराउंड ऐसा रहा कि वहाँ गटर का पानी वाजीराम के आसपास रहता ही था सर, बदबू आती रही। बच्चों को यहाँ जनरली टाइफाइड बहुत कॉमन है इधर पे, पानी क्योंकि गंदा आता है, डेंगू, टाइफाइड सर बीमारियों का पूरा गढ़ बना हुआ है। तो वही है कि सर अकाउंटेबिलिटी जब तक कोई लेगा नहीं, सिर्फ कंपनसेशन दे के या तो बात खत्म हो जाएगी। बात तो वही है ना कि जब कोई आदमी बोले कि मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, उस अकाउंटेबिलिटी के बाद वो इस्तीफा दे, तब उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, तब लोगों को जस्टिस मिलेगी सर। नहीं तो हाफ इस्तीफा कौन दे रहा है और इस्तीफा से क्या हो रहा है? इस्तीफे से एक मुख्यमंत्री वहाँ बैठे करें कि नहीं देंगे? इस्तीफे से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो हो जाएगा ना कि ये पर्सन था जिसने अकाउंटेबिलिटी, इसकी ड्यूटी थी, इसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, तो ये अकाउंटेबल है। जो भी इस पोस्ट पे होगा उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि इस घटना हुई है अभी कुछ पिछले साल अक्टूबर 23-22 में, मुझे याद है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस मिले थे और इलीगल और एडवर्टीजमेंट के लिए मिले, एडवर्टीजमेंट के लिए इसके उसको रुका, कुछ रुका। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भीड़, हजारों की संख्या में छात्र, सैकड़ों की संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, वो छात्रों को रोकने के लिए है। और यहीं पर पुलिस का बूथ भी है। 7 बजे की घटना के बाद बचाव दल कितनी देर में आया ये भी आपको पता ही है। तो ये जो सब कुछ आज देख रहे हैं, आज हल्ला हंगामा है। कुछ दिनों तक यहाँ नोटिस, बेसमेंट सील और कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिक्योरिटी नॉर्म्स फायर के हिसाब से है कि नहीं है, अब आप कल से देखिएगा। अब ये चर्चा शुरू होगी और ये कार्रवाई शुरू होगी, और जैसे जैसे कार्रवाई शुरू होगी
वैसे वैसे ये कार्रवाई करने वालों की जेबें गरम होंगी और कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ दिन तक के लिए इधर उधर होंगे और फिर अगले 2-3-4 महीने में सारी की सारी चीज़ें फिर वैसे ही चलने लगेंगी और हम फिर अगले किसी घटना का इंतज़ार करेंगे। फिर वो घटना होगी, फिर मीडिया आएगी, फिर आपको दिखाएगी और इस पर कुछ देर तक चर्चा होगी। कुछ सूरत सीरत जब पिछले 3 दशकों से मैं देख रहा हूँ इस इलाके में बदलने की बजाय बिगड़ती जा रही है, तो मुझे उम्मीद बहुत कम है। शोर अभी ज़्यादा है, इसलिए चर्चा हो रही है और मैं हमेशा छात्रों का और यूपी एससी की तैयारी कर रहे छात्रों पर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक एपिसोड किया भी था, अगर आपने देखा हो, नेट और जीआरएफ वाले बच्चों का। पानी उधर है, कैमरामैन हमारे ही गिर सकते हैं। तो हाँ जी, बताइए सर। ये कल 7 बजे के टाइम घटना हुई है और इसके बाद सर इन लोगों ने जो राहत का काम था वो भी सर बहुत लेट, हाँ काफ़ी लेट आए। मतलब जो 7 बजे बच्चे फंस चुके थे, उसके बाद शायद 9 बजे फायर ब्रिगेड के एनडीआरएफ की टीम आई है और ये पानी रात को 3 बजे तक निकाला है इन लोगों ने, इतना पानी था। सर इनको कम से कम 20 से 25 पाइप लगानी चाहिए, शक्कर मंगाने चाहिए। एक अथॉरिटी यहाँ पर आई कितना 10,000 बहुत होगा तो 10,000 स्क्वायर फीट होगा या उससे कम ही होगा। उसके बेसमेंट से पानी निकालने में एजेंसियों को 6 घंटे लगे। सर जब बनी है तो इन लोगों को पता होगा कि यहाँ पानी भरता है, तो सर फिर भी इन लोगों ने ऐसा बेसमेंट बनाया और वहाँ लाइब्रेरी चला रहे हैं। ये क्या बात होती है सर? वो सारे लड़के जो वहाँ बैठे थे वो मेंस लिख रहे थे। हाँ। हो सकता था कल ऑफिसर्स हो जाएं। उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, वो मेंस लिख रहे थे। ये मेंस के लिए लाइब्रेरी थी जो, और उनको ये मेंस लिखते हैं और इंटरव्यू देते हैं, शायद अगले वो IAS IPS हो जाते। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी चली गई। एक ऐसे ही वहाँ पे अभी पटेल नगर में घटना हुई थी, वो बच्चे को इलेक्ट्रिक साहब उसको भी लगा था ये। तो ये यहाँ की आम घटनाएं हैं जो हो रही हैं।